सालों पहले हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, कुलवाद्दी। वहां अब कोई नहीं रहता। कहते हैं जो भी वहां गया लौटकर कभी नहीं आया। यह गांव आज भी नक्शों पर है, लेकिन लोगों की यादों से मिट चुका है। राहुल एक युवा फोटो जर्नलिस्ट था। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमय जगहों पर जाकर कहानियां ढूंढना पसंद था। जब उसने कुलवाद्दी के बारे में सुना तो यह तय कर लिया कि वह वहां जरूर जाएगा। भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता मैं, राहुल ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा। विश्वास नहीं करते, पर अगर कुछ हो गया तो? अर्जुन ने चेताया। बस कहानी चाहिए, डर नहीं। भाग 2, पहली रात। राहुल गांव के पास की आखिरी सड़क तक अपनी जीप से गया, फिर पैदल चल पड़ा। रास्ता घने जंगलों और वीरानों से होकर गुजरता था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और पक्षियों की डरावनी आवाजें। शाम होते होते वह गांव में पहुंच गया। गांव एकदम सुनसान था। जर्जर मकान, बंद खिड़कियां और हर तरफ मकड़ियों के जाले। राहुल ने एक पुराना मंदिर देखा जो अब टूटा फूटा पड़ा था। वहां एक पत्थर पर खुदा था, वह लौटेगा जब चंद्रमा पूरा होगा और कोई अनजाना कदम गांव में पड़ेगा। राहुल मुस्कुराया। कितनी फिल्मी लाइन है। उसने अपना टेंट एक पुराने घर में लगाया और खाने के बाद सोने चला गया। भाग 3, छायाएं। रात को अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई खिड़की पर खरोंच रहा हो। राहुल उठ बैठा, टॉर्च जलाकर खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। एक छाया हिल रही थी, जैसे कोई इंसान, पर सिर गायब था। कौन है? राहुल कांपते हुए बोला। छाया एक पल को रुकी, फिर गायब हो गई। राहुल ने खुद को समझाया कि शायद नींद में भ्रम हो गया, लेकिन वह जानता था कुछ तो अजीब हो रहा है। भाग 4, गांव की औरत। अगली सुबह राहुल गांव की ओर तस्वीरें लेने निकला। तभी उसे दूर एक बुजुर्ग औरत दिखी, जो काले कपड़े पहने एक टूटे कुएं के पास बैठी थी। आप कौन हैं? यहाँ कोई नहीं रहता ना? राहुल ने पूछा। वह औरत धीमी आवाज में बोली, मैं यहाँ की आखिरी निवासी हूँ। मत रुको यहाँ, वो जाग चुका है। कौन? जिसे हमने सालों पहले बंद किया था। गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया और तब से उसकी आत्मा यहाँ कैद है। राहुल को लगा कि यह एक और कहानी होगी, पर उसकी आंखों का डर झूठ नहीं कह रहा था। भाग 5, रात का सच। उस रात फिर वही आवाजें आईं। इस बार राहुल ने कैमरा ऑन करके दरवाजे के पास रखा। अचानक दरवाजा खुद ही खुला और एक बर्फीली हवा अंदर आई। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखी, लंबा शरीर, झुका हुआ सिर और टपकता खून। राहुल का शरीर जम गया। आवाज आई, तू लौट क्यों आया? वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज निकल नहीं रही थी, जैसे गला किसी ने पकड़ रखा हो। फिर सब काला हो गया। भाग 6, जागना। सुबह राहुल फर्श पर गिरा मिला। कैमरा टूटा हुआ था, पर रिकॉर्डिंग बची थी। उसने वीडियो प्ले किया और देखा वही भूतिया आकृति कैमरे के सामने थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। तू मेरी जगह लेगा, अब तू नहीं बचेगा। राहुल गांव से भागने की तैयारी करने लगा। भाग 7, वापसी या फंसा। भागते वक्त उसे वही औरत फिर दिखी। अब देर हो गई है, उसने कहा। क्या मतलब? राहुल ने डरते हुए पूछा। जिस दिन तू आया वह पूर्णिमा की रात थी। उसका बंधन टूट चुका है, अब वह तुझ में समा चुका है। राहुल ने अपनी परछाई की तरफ देखा और दंग रह गया। उसकी परछाई में सिर नहीं था। भाग 8, नया निवासी। कहा जाता है आज भी कुलवाद्दी गांव में एक नया परछाई वाला प्रेत घूमता है, कैमरा लेकर, बाहर से आए किसी और की तलाश में। और अगर कभी किसी की हिम्मत हो वहां जाने की, तो याद रखना, गांव अब वीरान नहीं है। वहां एक राहुल रहता है, लेकिन वो इंसान नहीं। इंतजार है उसे किसी और के लौटने का।